जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपका अपना मेज़बान साबर अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ फ़न और फ़नकार। जो फ़नकार होता है वो मुल्क का सरमाया होता है। वो मुल्क के लिए सबसे मेरी नज़र में जो फ़नकार है वही सफ़ीर है। उनकी इतनी पब्लिक है, वो स्टेज आर्टिस्ट है, टीवी करती है, फ़िल्म कर रही है। अगर उसकी एक तस्वीर लग जाए बोर्ड पे तो वहाँ पे लाइनें लग जाती लोगों की। तो हमारे चैनल से वो बात कर रही हैं, तो उनके बारे में एक बात और भी बड़ी मशहूर है कि उनको लोग शेरनी भी कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा जी, जी। कि माशाल्लाह हम आपका इंटरव्यू करने आए थे इधर, जी, बिल्कुल। तो जैसे ही हम इधर पहुँचे तो हमें बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे आपने न्याज़ का एहतमाम किया हुआ है बाबा रंग अली सरकार की। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जी। हम सरकार का ही नाम लें जी, और बिल्कुल। उसके बाद हम चलें कि आपने कैसे लाइफ़ गुज़ारी और कैसे गुज़ार रही हैं। जी। डेफ़िनेटली। जी, ये जो रंगली सरकार हैं, शाह शबील पेंसरा के पास हैं, ये मेरे मुर्शिद पीर हैं और मैं बहुत मानी हूँ इनकी। जो मेरी मदर थी, वो इनकी बहुत मानने वाली थी। जब मेरी मदर की डेथ हो गई, ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं उनकी डेथ हुए, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेबी मेरे बाद तुमने ये सारा कुछ करना है। और आप यकीन मानिए कि मुझे पता है कि एक ज़ारा कहते हैं कि ज़ारा हस्ती होती है, ठीक है ना? वो ज़ारा सरकार हैं। वो इस कदर हैं कि आप घर में बैठे कुछ माँग रहे हैं ना, आप दिल में कोई तमन्ना है आपके, तो आपने सोच लिया कि मैंने अपने मुर्शिद को मान लिया, तो आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, कि वो हस्ती हैं ये। क्या बात है जी, आपने बातें सुनी। बिल्कुल ऐसे ही बाबा रंग अली सरकार एक हस्ती है, लोग मानते हैं उनको, उनको प्यार करते हैं। तो मुझे यकीन है, मैं पूछता हूँ बीबी जान से कि उस दर से उनको क्या कुछ मिला? जी। जी, उस दर से अगर आप सच पूछेंगे तो मैं आपको सच ही बताऊँगी, सभी जानते भी हैं कि बेबी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है और जो बात उसने करनी है बिल्कुल ओके करेगी और स्ट्रेट करेगी। जी, ये जो मेरे बाबा जी हैं ना, 2 साल हो गए हैं कि मैं इनको एक किस्म का छोड़ दिया हुआ था, भूल गई हुई थी। जो मेरे साथ हुआ है, इस बिटवीन जो मेरे साथ हैपन हुआ है, तो इस बिटवीन मेरे साथ हैपन क्या हुआ है कि जो कुछ मेरे पास था, सब कुछ एक किस्म का ख़त्म हो चुका था। मैं अपनी सरकारों पे तौबा की, माफ़ी माँगी, गई हूँ वहाँ पर, सजदा किया, वहाँ पर जाके ज़ियारत की, रोई हूँ कि मुझे माफ़ी दे दें आप, जो कुछ मेरे से हो गया है, मुझे माफ़ कर दें। और दूसरी बात ये रहेगी ऑडियंस कि आप ये देख लें कि आप अगर चाहते हैं, अगर आप कहते हैं ना कि नहीं बाबा मुझे ये चीज़ छोड़ के ये चीज़ मेरे लिए बेहतर कौन-सी है, मुनाफ़िक बंदा आपके साथ उस दरबार पे कभी भी नहीं पहुँच सकता, ये मैं आपको गारंटर कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये लाइफ़ हो चुका हुआ है। लाइफ़ हैपन हो चुका हुआ है दिस ईयर्स इस साल में। और ये हैपन कैसे हुआ है कि जी मेरे साथ कुछ मुनाफ़िक टाइप लोग चले गए और वो उधर पहुँच नहीं सके, रास्ते में ही स्टॉप हो गए। मैंने कहा नहीं बाबा तू सच्चा है, हम झूठे हैं। जी, बिल्कुल बाबा जी, ऐसे ही है। ये बहुत सी हस्तियाँ हैं हमारे, ये औलिया कराम जो हैं, ये हमारे लिए ये हमें रास्ता दिखाते हैं। तो हम जब इन लोगों के दरों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, हमें दिली सुकून मिलता है। दिली सुकून मिलता तो है। बीबी जी आते हैं अपने प्रोग्राम की जी तरफ। श्योर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कितना अरसा हो गया इस शोबिज़ की फ़ील्ड से? जी, शोबिज़ में मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स 6 साल हो गए हैं इस फ़ील्ड में वर्किंग करते हुए और अल्लाह का शुक्र है करोड़ दफ़ा लाख दफ़ा मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली है, बड़ी शोहरत मिली है और जितनी मेरी ऑडियंस है, जितनी मेरी पब्लिक है, मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं जितना शुक्र करूँ अल्लाह का, उतना ही कम है। तो जी बीबी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपका ये जो नाम है बेबी जान, जी, जी। इसके पीछे क्या राज़ है? जी, बेबी शी इज़ माय सिस्टर, शी इज़ नॉट हियर अब लाइफ़ नहीं है वो मगर ज़िंदा नहीं है। वो उनकी डेथ हो चुकी है, मुझे उनसे बहुत प्यार था अपनी सिस्टर से। तो इस वजह से मेरा जो नाम था मैंने कहा जी मेरा नाम बेबी जान आप रखें। ये आपने अपनी सिस्टर का नाम रखा है। जी, 100%। तो बेबी जी सबसे ये पूछना चाहूँगा मैं आपको कि इस अरसे में जी, जी। आपने किस-किस शहर में काम किया? जी, अल्लाह का शुक्र है मैंने एनीवेयर्स जितनी हमारी फैसलाबाद में सिटीज़ हैं, मैंने ऑलमोस्ट सब में किया है। जो आई मीन पॉपुलर हैं, आई मीन जिधर जैसे पिंडी होगा, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान एंड एनीवेयर्स हर जगह पे काम किया है मैंने, प्रॉपर काम किया है। तो आपकी नज़र में सबसे जो आपका अच्छा ड्रामा एज़ ए परफ़ॉर्मेंस जी, जी। कि अगर किसी ड्रामे में आपने कोई बेस्ट रोल किया है,
उसके बारे में आप क्या कहना आपका? जी, मैंने रोल किया था एक हीर का, जंगल क्वीन हमारा प्ले था, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और दूसरा आप कह सकते हैं छुतरानी मैंने किया था दूसरा वाला एशिया थिएटर में। एंड ये रिकॉर्ड है, मैडम नरगिस ने वो थिएटर फुल नहीं किया था, बेबी जान ने किया था वो थिएटर फुल। और ये सारी दुनिया को पता है इस चीज़ का कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। और मैं इनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इज़्ज़त मिली है, शोहरत मिली है और इन्हीं की वजह से मिली है। क्या बात है जी। आप बेबी जी आप ये बताएं कि आपने 6 साल इस फील्ड को दिए हैं, इस फील्ड ने आपको 6 सालों में क्या दिया? जी, आप अगर ये पूछना चाहेंगे इस फ़ील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए मैं फर्स्टली अमेरिकन, ठीक है ना? मैं अमेरिका से वापस आई, 14 इयर्स मैं वहाँ पर मैंने स्पेंड किए। और मुझे शौक था कि मैं मैडम नरगिस की सीरीज़ वॉच करती थी वहाँ पर। और एक जुनून टाइप जैसे हो जाता है कि यार अब इस चीज़ से मैं भी कोई कोई एक्ट्रेस बनूँ, कि अभी स्टार बनूँ, कि मुझे लोग जाने, मेरा एक नाम हो, मुझे क्लैप्स हो, राइट, दाद हो। तो इस चीज़ की मुझे बहुत वो क्रेज़ था एक किस्म का, जैसे क्रेज़ होता है। तो फिर मैंने कहा चलें यार टू हेड कि मुझे ये तो वर्किंग करनी आप चाहती हूँ। बेबी जी ये बताएं कि इसका मतलब ये हो कि आप मैडम नरगिस को देखकर आप फील्ड में आई, एग्जैक्टली। तो एज ए डांसर आप मैडम को पसंद करती हैं कि एज ए परफॉर्मर? नो dancer, she is not a good dancer, but she's witting is very good, you know. I mean जो उनके फेस लुकिंग के राइट होते हैं ना, यू सो ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई। जी। तो बेबी जी बात करते हैं आपके असल फ़न की तरफ, जी बिल्कुल। यानी कि स्टेज की दुनिया। आपने टीवी किया, वेरी गुड। आपने फिल्म की, वेरी गुड। तो आप माशाल्लाह स्टेज की फैसलाबाद के साथ साथ दूसरे शहरों की भी स्टार हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद में ऐसा कौन सा प्ले था जिसमें आपकी परफॉर्मेंस से पूरा हाल नाच रहा हो? जी, फैसलाबाद में मैं आपको बता रही हूँ रिसेंटली तकरीबन ऑलमोस्ट आप लगा लें कि 1 साल हो गया होगा, ज़्यादा 1.5 साल हो गया होगा। स्टारलाइट में एक प्ले हुआ होगा कि आप जानते होंगे कि बड़े अच्छे तरीके से, कि वो जो प्ले था कि आप ये कह सकते हैं अभी भी उसका सॉन्ग मेरे पास है। डोला मैंने सोन मी दे। और वो मैंने सॉन्ग किया था कि आप यकीन माने कि इस टाइप का वो सॉन्ग हुआ था कि यू कैन इमेजिन कि लोग पब्लिक जितनी थी ना वो और स्टैंडिंग खड़ी हुई थी और चीयर्स पे खड़ी हुई थी। कौन सा गाना बताया आपने? सोन मी दे डोला मैंने सोन मी दे। नहीं, ये डोले की क्या प्रॉब्लम थी? आपको सोने क्यों नहीं दे रहा था? मेरी बात सुने, डोले की आप प्रॉब्लम नहीं कह सकती कि वो एक्चुअली कुछ इस टाइप का वो सॉन्ग था कि उसके जो जज्बात थे ना, कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि फुल जिसको कह लें आप हॉट किस्म के। तो जब मैंने वो सॉन्ग किया था ना तो मुझे ऑडियंस कहती थी बेबी जान बितौर शेरनी, बेबी जान। तो आप यकीन माने मैंने बड़ी एंजॉय की थी वो। हाँ, मजे की बात है 6 मंथ के लिए मैं बैन भी हुई थी उस सॉन्ग पे हुई थी मैं उसी बैन। उसी गाने की वजह से। जी बिल्कुल उसी गाने तो की जब वजह आपने सोना ही नहीं था तो फिर आपको लोगों ने बैन ही करना था, काउंसिल ने आपको। जब आपने गाना ही ऐसा सिलेक्ट किया, सौन भी ना दे, देखो कितनी प्यारी शायरी थी। पता नहीं जी किधर को हमारा कल्चर चला गया। आप शायद इस बात से इत्फाक करें या ना करें, आप वैसे बताएं। ये तो हो गया आपका स्टेज का गीत से। था राइट। कि आपने वो परफॉर्म किया, आपकी मजबूरी थी। जी बिल्कुल। वैसे आम लाइफ में जब आप तन्हाई में होते हैं तो आप किस किस्म का म्यूज़िक सुनते आए हैं? मैडम नूरजहान। जी जी। जी, उनके सॉन्ग जो आपको पता है कि हमेशा सदाबहार और सुनने में भी अच्छे हैं, फैमिली में भी सुनने के लिए भी अच्छे हैं। और उनका सॉन्ग है वो वाला चांदनी रातें। तो ये आप हमारी नाज़रीन को गुनगुना कर सुना सकते हैं? एक्चुअली मुझे बिल्कुल उसके वर्डिंग्स कंप्लीट नहीं आते हैं, अभी 2-3 ही आते हैं वर्ड्स। चांदनी रातें जब जब सोए हम नहीं, जागे, वे जग जग कोश सोए। दिल से, जब आप मैडम का दिल से बोलेंगी ना तो इंशाल्लाह आप बोलेंगी। ओके। जी चले, मैं आपको जितना आता है मैं आपको उतना सुना देती हूँ। चांदनी रातें हो चांदनी रातें, जग जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें। जी ये स्पेशली मैंने, क्योंकि मुझे ये इतना सॉन्ग अच्छा लगता है कि जब मैं सोती हूँ ना ख़ास तौर पे उस टाइम मैंने इनको सुनना होता है लाइट म्यूज़िक में, लाइट लाइट में। और बहुत खूबसूरत नींद आती है। तो इसके अलावा कोई मैडम का कोई और गीत जो आपको बहुत पसंद हो, वो कौन सा है? जा वे जा झूठिया,
जावेदा झूठे आप ये सॉन्ग जो है ये मैडम अंजुमन पे हुआ था और ये मैंने मैडम अंजुमन को जब देखा मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैडम की क्योंकि मैं उनको दिल से लाइक करती हूँ तो मैं कॉपी भी करती हूँ उनको ही मैं कॉपी करती हूँ यानी कि आप स्टेज में मैडम नरगिस को कॉपी करती हैं और फिल्म लाइन में आप मैडम अंजुमन को मैडम कॉपी। अंजुमन को बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे ख्याल से कि मैडम के जो रेक्ट है ना मैडम अंजुमन के वो आपने चित्रानी मूवी देखी होगी सो यार मैंने बहुत कोशिश की है वैसा वो गेटअप करने की और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब भी किया था गुजरांवाला में ईद पे मेरा ये प्ले लगा था चुदरानी ड्रामा और बहुत अच्छा गया था कामयाब हुआ था ये ऑडियंस बड़ा लाइक किया था अप्रिशिएट किया था मुझे ऑलमोस्ट देखें अगर आप दिल से पब्लिक अगर आपको देखने के लिए आती है ना तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जब कोई एक बंदा टिकट भर के किसी को देखने के लिए आर्टिस्ट को फनकार को आता है ना तो यार उसको पूरा फन देना चाहिए एंजॉय करवाना चाहिए बिकॉज घर से सत्ते तप्पे लोग होते हैं ये आपको पता है कि बाहर आना है आउटिंग करने के लिए वो इनके लिए एंजॉय होता है अगर हम लोगों ने इनको ये चीज़ नहीं देनी है फिर आई थिंक सो कि फिर हमें ये काम छोड़ देना चाहिए तो मैडम जी ये लॉकडाउन की वजह से शोबिज़ की तमाम सरगर्मियाँ जो इस वक्त मुअत्तल हैं तो इस दौरान गवर्नमेंट की जानब से कोई आपकी हलफ जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है लेकिन कोई ऐसी चीज़ काउंसिल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारी आर्ट काउंसिल है फैसलाबाद की ये हमारे फ़नकारों के लिए बनी है ये हमारे फ़नकारों का टैक्स जाता है अपनी काउंसिल को ये आया कि इस काउंसिल ने इस लॉकडाउन के दौरान कुछ आपसे रब्ता किया। जी देखिए एक्चुअली मेरे साथ राब्ता नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज़ मैं उस वे पे गई नहीं हूँ मैंने झूठ तो बोलना नहीं है आपको पता है इस चीज़ का क्योंकि हमें हुआ था सारे फनकारों को कि अमीन इतनी इतनी पेमेंट मिलनी चाहिए राइट गवर्नमेंट की तरफ से तो मिली भी है काफ़ी फनकारों को और मैं नहीं गई थी लेने के लिए बिकॉज़ क्योंकि मैंने राब्ता ही नहीं किया था वो असल में जिन लोगों को मिली है वो एक पहले से मिल रहे हैं वो लॉकडाउन से पहले से मिल रहे हैं जो 50 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है ना फनकारों की उन लोगों के कार्ड बने हैं उनको गवर्नमेंट से फंड आता है। मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों के कार्ड नहीं बने 20-20 साल उन लोगों ने फ़न की खिदमत की है। मैं ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ और ये मेरा डायरेक्टली सूफिया बिदार साहब से सवाल है हमारे वो डायरेक्टर हैं काउंसिल के और असगर भट्टी साहब से कि क्या किया लोगों ने। ये देखिए जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ वो तो बड़े रिलैक्स हैं। ये बेबी साहब के पास मैं बैठा हूँ बेबी जी के पास उनका एसी चल रहा है बड़ी एलसीडियाँ लगी हुई खाने के लिए सब कुछ है लेकिन कुछ ऐसे फनकार हैं जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा। इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम फ़न और फनकार में उन सब फनकारों को स्क्रीन पे लाऊंगा और दिखाऊंगा कि उनका दरगुजर कैसे हो रहा है उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं क्या खा रहे हैं। प्लीज़ खदारा कुछ रहमत करें या इनके स्टेज खोल दें इनको काम करने दें या जो आपने ऐलान किया है कि 1 करोड़ रुपया तो 1 अरब रुपया जो फंड था आपने वो भी किसी को नहीं मिला। कुछ प्लीज़ कुछ लोगों को मिला है नहीं तो बाकी किसी को भी नहीं जी मिला ये हकीकत बात है और मेरे ख्याल से जितने हमारे फनकार हैं जो लो मसलन मीडियम टाइप के हैं ठीक है ना जिनके घर में एक टाइम का खाना भी नहीं है ट्रस्ट मी आपको मैं सच में बताना चाह रही हूँ अपनी गवर्नमेंट को भी बताना चाह रही हूँ कि नहीं प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए आप कुछ लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश कहा जाता है जिनको ठीक है वो नहीं किसी से मांग नहीं सकते ना किसी से कह सकते हैं कि आप हमारी हेल्प करें आप हमारा घर चलाएं एक टाइम की रोटी के लिए आप यकीन माने कैसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो रोते देखे हैं और हमारे फनकारों में ही देखे हैं मैंने ये आप सुन रहे हैं कि वही दर्द जो मुझे हो रहा है वही दर्द बेबी जी को हो रहा है बिल्कुल और ऐसे ही है इसी तरह जो हमारे फैसलाबाद के बिग स्टार हैं उनको भी दर्द है लेकिन प्लीज़ गवर्नमेंट को भी दर्द लेना चाहिए और ये दर्द को छोड़ते हैं फिर मुस्कुराहट की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि उस गाने के बाद इनके साथ क्या बना। जी बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को कम से कम ये देखें कि आप कितने फनकार हैं हम लोग जो बेरोज़ बैठे हुए हैं नहीं सॉरी कट इसको मौजू बदल दिया हम कौन से यहाँ पे आ गया ना मैं कि इस मौजू को यहीं पे दुखों को छोड़ते हैं और आते हैं मुस्कुराहट की तरफ। तो बताएं कि उस मुझे 6 मंथ के लिए बैन किया गया था उस सॉन्ग पे तो आप यकीन माने कि मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट 15 डेज़ के अंदर अपना ओपन करवा लिया था और मुझे आर्ट काउंसिल ने सरेआम बोला था कि बेबी तुम काम नहीं कर सकती हो क्योंकि कुछ जज्बातों में सॉन्ग ही इसी टाइप का मुझसे हो गया ऐसा था क्या कर दिया था आपने सॉन्ग में। यार एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि आप देखिए अगर सॉन्ग कर मैं कह रही थी कि मेरी पब्लिक खुश हो मेरी पब्लिक एंजॉय कर रही थी तो मैं एंजॉय कर रही थी उस टाइम
उस टाइम जैसे एक क्रेज टाइप का सिस्टम बंदे को होता है, पता ही नहीं चला जज्बात में, आई मीन कौन सी ऐसा रेक्ट दे दिया है। रेक्ट तो खैर मैंने सारे ही वो आपको पता है जिस टाइप के दिए होंगे, तो बैंड तो मैंने होना ही था फिर। अच्छा बेबी जी, ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला ड्रामा, हाँ जी। सबसे पहला, जिस दिन आपने स्टेज पे पहला कदम रखा था, वो कौन सा शहर था, वो कौन सा स्टेज था? जी, फैसलाबाद हमारा अपना शहर, हमारी अपनी सिटी, बब्बर शेरों का शहर, ठीक है ना? जी, मैंने प्ले किया था फर्स्ट नाज़ में किया था, नईम बसरे की सारी वो टीम थी जिसमें उसका ही ड्रामा था वो, तो बिग टीम थी, आई मीन उसमें मैंने प्ले किया था, बहुत अच्छा प्ले गया था वो। तो ये किस सन की बात है? ये ऑलमोस्ट आप 7 इयर्स पीछे ले जाएँ आप, 7 साल पीछे ले जाएँ। तो ये तकरीबन 2013 की बात है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, यस। तो कैसा बिजनेस किया था उस ड्रामे ने? यार वेरी गुड बिजनेस किया था। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज प्ले किया है मैंने, तो मुझे स्पीक भी करनी नहीं आती थी, पंजाबी भी बोलनी बिल्कुल नहीं आती थी। और इन्होंने मुझे, राशिद साहब ने, और इन्होंने किस्मत देखती, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, हमारी बड़ी अच्छी बैंड थी और बहुत ही नाइस गर्ल थी वो, ठीक है ना? मैं अब क्या बोलूँ, बस आप छोड़िए उसके बारे में, थोड़ा सा दुख सा हो गया बस। अच्छा बेबी जी, टाइम भी बहुत शार्ट है और आपसे बातें करते हुए मुझे यूँ लग रहा है कि ये हमें खुद ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि आपकी आपकी जो लाइफ होती है ना स्टेज फनकार की, बड़ी रंगीन होती है। तो इस रंगीन लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ भी आती हैं। कोई ऐसा इशू जो आपकी ज़िंदगी में आया हो, जिससे आप डिस्टर्ब हुए हों, वो चंद लफ्ज़ों में बयान करें? जी, इश्यूज़ तो बहुत आए हैं, इस टाइप के इश्यूज़ आए हैं कि आप ये कह सकते हैं कि काम करने वाले साथ जो होते हैं, कभी वो भी दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि इस फ़ील्ड में जेलसिंग बहुत है, दैट्स व्हाई। तो मैंने उन चीज़ों का सामना किया, सामना करके फिर मैंने कहा नहीं यार डू हैड, कि मुझे ये वर्किंग करनी है और करनी है। एक क्रेज़ होता है ना बंदे को, मैंने ये काम करना है तो मैंने करना है। बड़ी सारी मैंने चीज़ों को फ़ेस किया है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब अपनी सही पोज़ीशन पे हूँ। बेबी जी, आपकी फैमिली के माशाल्लाह कितने अफराद हैं और आपके मॉम और डैड क्या हयात हैं? जी, मेरी मम्मा की भी डेथ हो चुकी है, फ़ादर की भी डेथ हो चुकी है। तो अभी जो है आप देख लें कि सिर्फ़ जस्ट मैं ही हूँ अपने घर में जो आई मीन कवरिंग करती हूँ, जस्ट माय वन ब्रदर जो मेरा भाई है। तो कितनी सिस्टर हैं आप? या हम लाइक 3 सिस्टर्स, 4 ब्रदर्स। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आप लोगों के ज़हन में ये होता है कि जो हमारी फ़ीमेल आर्टिस्ट होती हैं, वो उनका बैकग्राउंड पता नहीं कैसा होता है। आप देख सकते हैं ये अपने घर का पूरा सहारा हैं। इनके डैड जो हैं वो उस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं और ये अपने बहन भाइयों के लिए स्टेज पे काम करती है, टीवी पे करती है, फ़िल्म करती है। ये अपनी फैमिली के लिए प्लीज़ हम लोगों को, इन लोगों को अच्छी नज़र से देखा करें, अच्छे लफ्ज़ों में याद किया करें। हम लोग बेबी जी और फ़नकार बेबी जी जैसे आप लोगों को हँसाते हैं। हाँ, हम खुद रोते हैं और आपको रात को हँसाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। प्लीज़ हम लोगों को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया करें। तो अभी बेबी जी हमारे साथ ही हैं। माशाल्लाह जैसे अमेरिका में थे, देखिए मैं वापस इस आए। फ़िल्म जी देखें, ये जो फ़नकार लोग हैं ना, ये मासूम हैं, जिनको बेसिक कह लें आप मासूम, वाक़ई ये मासूम हैं। और मुझे एक तो ये था कि देखें जैसे मैं चिलिंग ओपन माइंडेड थी कि यार चलें इस लाइफ में जो है एक हल्ला गुल्ला भी है, एक प्यार भी है, एक टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है, राइट? पैसों के लिए मैंने काम नहीं किया, ये खुदा गवाह है, और जिन्होंने मुझे करवाया, जो मेरे फील्ड वाले हैं, मुझे सभी जानते हैं कि बेबी पैसों की वजह से इस फील्ड में नहीं आई थी, जस्ट एक शौक था, ठीक है ना, कि मैंने इस फील्ड में काम करना है बस। मैंने बेबी जी ये भी सुना है कि आप अक्सर अपने ड्रामों की जो पेमेंट है, वो जो छोटे फ़नकार होते हैं, उनमें बाँट देते हैं। जी एग्जैक्टली बांट देती हूँ, बिकॉज इसलिए कि देखिए आप जो छोटे फनकार हैं, अगर हमारी 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितनी भी पेमेंट है, अगर हम लोग इन फनकारों को, छोटों को, या कोई जो हमारे कोलीग साथ हमारी जो खिदमत करते हैं, मेकअप मैन कह लें आप, गेट कीपर्स कह लें आप, ठीक है ना, इस्त्री मैन कह लें आप, जैसे भी हैं प्रेस मैन, तो अगर देखिए इनको ऑलमोस्ट लाइक 10,000 इनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलती होगी पर मंथली, राइट? तो अगर हम अपनी पेमेंट से अगर थोड़ी सी पेमेंट इनको भी दे देते, मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता। ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी। कोई ऐसा वक़्त आया हो आप पे कि कोई चेहरा आपके सामने आया हो तो आपका दिल चाहता हो कि मैं ये मेरे हो? मैं आपको एक बात बताऊँ, जो दोस्ती है ना, जिसको आप यारी कहते हैं, पंजाबी में मीन्स यारी, जो ये चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इस हद तक रहते हैं ना, तो आपकी लाइफ बेहतरीन है। जो इश्क-विश्क की बातें हैं ना, 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 इश्क-विश्क आप ये कह लें कि बिल्कुल फ़ारिग चीज़ है। नहीं,
कभी आपने कभी किसी से इश्क किया हो? देखें जी, इंसान है, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बात तो ये फ्रेंडली है ना ये। बेबी जी, मैं इस वक्त जो आपसे सवाल करने लगा हूँ वो थोड़ा सा सख्त है। हो सकता है कि आप उसमें झूठ बोलें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप झूठ नहीं बोलेंगी, आप मुझसे सच बोलेंगी। आ कभी कभी जिंदगी में आपको किसी से मोहब्बत हुई? जी देखिए, अगर आप ये कहते हैं ना कि अगर इश्क करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। अपने रब से प्यार करना चाहिए, अल्लाह से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना? और मैंने ये चीज़ सोची है कि देखें बेबी जान, अगर आपने अब काम करना है ना, तो अपने काम से आपको इश्क होना चाहिए और प्यार होना चाहिए और डू हैट कि मैंने यही वर्किंग करनी है, अब अपने काम पे ही तवज्जो देनी है कि यार जिससे कुछ ना कुछ इंसान को हासिल तो होता है ना। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं बेबी जान के साथ। तो एक आखिरी सवाल बेबी जान से पूछते हैं कि आया कि उन्होंने शादीशुदा हैं? ये एक्चुअली मैंने शादी की थी, मैरिड थी मैं, फिर मैंने डिवोर्स ले ली है। अब अलोन हो गई हूँ, ठीक है ना? और जो आपने मुझसे क्वेश्चन फर्स्टली पूछा था कि प्यार के सिलसिले में, मेरे ख़्याल से देखें कि शादी करके भी देख ली, प्यार करके भी देख लिया, हर काम करके देख लिया। अब सब कुछ जो मेरी फीलिंग्स हैं ना, जो मेरी अंदर की फीलिंग्स हैं, वो मैं कहती हूँ कि यार मैंने सिर्फ़ अपना अब काम करना है और बिग स्टार बनना है, ये मेरी ख़्वाहिश है। तो बेबी जी, कोई आखिरी मैसेज आप अपने देखने वालों को क्या देना चाहती हैं? जी, मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि प फर्स्ट फॉलिंग तो ये बात है कि देखें आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, क्योंकि मैं जिस काम की तरफ लग गई हूँ, आई डोंट नीड स्टेज। मैं चाहती हूँ कि अब मैं टीवी का काम करूँ, ठीक है ना? कि जैसे मुझे सब ने कहा कि बेबी तुम्हें वो काम करना चाहिए और मुझे अब समझ आई है कि नहीं यार मुझे वो काम करना चाहिए। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे कामयाब रखे, आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत और इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाबियों को बहुत जल्दी बुलंदियों पे अपने आप को लेके जाऊँगी। जी नाजरीन, हमारे चैनल को RUJ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करें। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी वीडियो अपलोड होती है, सियासी प्रोग्राम, मज़ाहिया प्रोग्राम, और जिस तरह ये हमारा फ़न और फ़नकार जैसे प्रोग्राम और आओ हंसिए प्रोग्राम, बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम। और एक आपको और गुड न्यूज़ देता हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत जल्द बेबी जान का एक शो शुरू हो रहा है जिसका नाम है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बहुत अच्छा शो, ये आपको मिलते रहेंगे, आप हमें देखते रहें। और इसकी शर्त ये है कि सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद वो घंटी होती है ना, यस, यस, एक यस। घंटी होती है ना, घंटी, वो बिल्कुल, घंटी को बिल्कुल। कैसे दबाना है? पुश ऐसे